इस मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन न्याय के आधार इस विषय के अंतर्गत हम यहाँ पर अवयव, तर्क, निर्णय इत्यादि पदार्थों के संदर्भ में विशेषतः हमने अवयव के संदर्भ में जो अवशिष्ट हेतु, उदाहरण आदि का स्वरूप का विचार करेंगे। उसके साथ साथ तर्क एवं निर्णय पदार्थ के स्वरूप का भी विचार करेंगे। पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम में हमने यह बताया था कि अवयव के क्या स्वरूप हैं, फिर उसमें जो जिज्ञासा, संशय, शक्य प्राप्ति, प्रयोजन एवं संशय विनाश, ये जो 5 अतिरिक्त अवयव की कल्पना की गई है उसका कैसे निराकरण कर सकते हैं। और तदपेक्षया हमने प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन, इन 5 की अवयवत्व को स्वीकार कैसे करेंगे उसमें हमने युक्ति भी प्रदर्शन की थी। संप्रति हमने अवशिष्ट जो हेतु वाक्य हैं, उदाहरण वाक्य हैं, उपनय वाक्य हैं, निगमन वाक्य हैं, उसके साथ साथ जो तर्क पदार्थ एवं निर्णय पदार्थ है उसके संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए, हेतु वाक्य आता है तो हेतु वाक्य कब प्रयोग होंगे? जब हम प्रतिज्ञा वाक्य पहले प्रयोग करते हैं, पर्वतो वन्यमान, यह भी परार्थानुमिति के स्थल में दूसरे के प्रतिपत्ति कराने के लिए हमने क्या करते हैं, पहले पर्वतो वन्यमान ऐसा प्रतिज्ञा वाक्य का प्रयोग कराते हैं। जब हमने पर्वतो वन्यमान कह दिए अर्थात पक्ष में साध्य का निर्देश जब हमने कर दिया तो जो श्रोता है उसके मन में पुनः जिज्ञासा उदय होगा, कुतः पर्वतो वन्यमान, पर्वत में वन्य है, इसमें प्रमाण क्या है? उस प्रमाण के चलते हमको हेतु वाक्य देना पड़ता है। उसी को दृष्टि में रख के सूत्रकार लिखते हैं, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, अर्थात उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण वाक्य जो है वो तो बाद में आएगा, किंतु पूर्व में जो गृहीत है व्याप्ति, कहाँ मानस में जो गृहीत था, पाकशाला में जो व्याप्ति गृहीत था, यत्र तत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा मानसम, इस प्रकार उदाहरण के साधर्म्य से हम साध्य का साधन, वह्नि के साधन के रूप में जो हम वाक्य देते हैं, धूमवत्वात् अथवा धूमात्, यही वाक्य जो है वो हेतु वाक्य हैं। जिस प्रकार ये अन्वयानुमिति होती है, अन्वय व्याप्ति मूलक हमको अनुमिति होती है, उसी तरह व्यतिरेक व्याप्ति मूलक भी अनुमिति होती है। अर्थात जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, यथा मानसम इत्यादि देते हैं, उसी प्रकार जहाँ जहाँ वन्य भाव है वहाँ वहाँ धुमा भाव है, यथा जलहृद है। यहाँ पर यह ध्यातव्य है, अन्वय में जो व्याप्य होता है उसके साथ यदि अभाव पदार्थ का संबंध आता है तो उस समय वो अभाव क्या होता है, व्यापक हो जाता है व्यतिरेक के स्थल में। एवं अन्वय में जो व्यापक होता है उसके साथ यदि हमको अभाव पदार्थ का संबंध होता है तो वो व्यतिरेक स्थल में क्या होता है, वो व्याप्य हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जहाँ अन्वय में जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, इसीलिए धूम वहाँ व्याप्य है और वन्नी व्यापक है। किंतु जहाँ व्यतिरेक स्थल में हम जहाँ जहाँ वन्य भाव है वहाँ वहाँ धुमा भाव है, तो वन्य भाव क्या होता है, व्याप्य होता है, और धुमा भाव जो है व्यापक होता है। इसी को दृष्टि में रख के सूत्रकार लिखते हैं, तथा वैधर्म्यात्, तो इसका मतलब वैधर्म्य से भी, साधर्म्य से, जैसे उदाहरण के साधर्म्य से जैसे हमको साध्य का साधन के रूप में हम हेतु का प्रयोग करते हैं, उसी तरह उदाहरण वैधर्म्यात् भी साध्य साधन को भी हम हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः इस सूत्र के आशय को हम छोटे वाक्य में कह सकते हैं, जहाँ पंचम्यंत लिंग प्रतिपादक वचन होगा वही हेतु होगा। इसका मतलब जिस स्थल में, जिसमें हमको पंचमी विभक्ति का प्रतिपादक हो, उसी प्रतिपादक वचन जो वाक्य होंगे उसी को ही हम हेतु वाक्य कहेंगे। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमाद इत्यादि स्थलों में धूम पदोत्तर जो है पंचमी का प्रयोग है, इसीलिए हेतु पंचमी इत्यादि वैयाकरण सूत्र के अनुसार भी निष्पन्न है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है धूम को ही हेतु मानते हैं। अतः लिंग प्रतिपादक वचनम कहा गया, तो लिंग
किसे कहेंगे? तो उसके लिए हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए, लीनम अर्थम गमयति बोधयति लिंगम, अर्थात छुपे हुए अर्थ को जो बतलाता है। जैसे अप्रत्यक्ष वस्तु कौन है? बन्नी है। बन्नी रूप अप्रत्यक्ष वस्तु को प्रतिपादन करने वाला जो परिचय के रूप में हम स्वीकार करते हैं वो कौन है? वो जो वाक्य होंगे, हेतु वाक्य होंगे। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमाद इत्यादि स्थलों में धूम है, अतः धूम को ही हम लिंग के रूप में स्वीकार करते हैं। आचार्यों का ग्रंथांतर में यह भी कहना है, साधनत्व ख्यापकम लिंग वचनम हेतु, अर्थात लिंग, साधन, हेतु ये प्रायशः पर्यायवाची शब्द हैं। इन पर्यायवाची शब्द होते हुए भी उस लिंग को हमने 3 भागों से बांटा है। एक है अन्वय व्यतिरेकी, दूसरा है केवलान्वयी, तीसरा है केवल व्यतिरेकी। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, एतत् स्थल में जिस हेतु 5 रूप से विशिष्ट होंगे, अर्थात पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षा सत्व, अबाधितत्व, असत प्रतिपक्षी तत्व, इन 5 रूप से जो विशिष्ट हेतु होंगे उसको हम अन्वय व्यतिरेकी कहेंगे। और जो केवलान्वयी होते हैं उनमें भी क्या होता है? विपक्षासत्व नहीं होता है, क्योंकि वो सर्वत्र विद्यमान होता है, उसको हम केवलान्वयी कहते हैं। फिर भी चतुरूप होते हुए भी उसको हम सद्धेतु के रूप में स्वीकार करते हैं। और केवल व्यतिरेकी में जो है वहां सपक्ष सत्व मिलता नहीं है, क्योंकि पक्षमात्र वृत्ति है, पक्षेतरा प्रसिद्ध है, इसलिए उस हेतु को भी हम क्या कहते हैं? चतुर्वर्ण होते हुए भी उसको हम सद्धेतु कहते हैं। इसका मतलब जिस हेतु में अन्वय व्याप्ति भी हो और व्यतिरेक व्याप्ति से निष्पन्न हो, ऐसा जो हेतु होता है उसको हम क्या कहते हैं? अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात, एत स्थल में जहां जहां धूम है वहां वहां बन्नी है, अतः बन्नी की व्याप्ति धूम में विद्यमान है। जहां जहां बन्य भाव है वहां वहां धुआं भाव है। ऐसे व्यतिरेक व्याप्ति भी धूम में प्रतिपादन है। साध्याभाव, अवृत्तित्व इत्यादि जो घटित लक्षण है वो अन्वय व्याप्ति का ही लक्षण है, और साध्याभाव, व्यापकी भूताभाव, प्रतियोगित्व घटित जो लक्षण है वो व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण है। एवं इदम वाच्यम ज्ञेयत्वादि इत्यादि केवलान्वयी स्थल में यहाँ पर जो है वाच्यत्व जो है स्वरूप संबंध से सर्वत्र विद्यमान है, और सर्वत्र विद्यमानता को हम केवलान्वयी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए वाच्यत्व का अभाव कहीं प्रसिद्ध नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो है अन्वय व्याप्ति होते हुए भी पूर्व पक्ष व्याप्ति के लक्षण घटित न होने के कारण आगे हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य अन्वय व्याप्ति से ग्रसित होगा, उससे लक्षण समन्वय किया जा सकता है। किंतु साध्याभाव, व्यापकी भूताभाव, प्रतियोगित्व ये व्यतिरेक व्याप्ति से इसमें घटित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विपक्षासत्व रूप 5 रूपों में एक रूप की हानि होने के कारण इसको हम केवलान्वयी हेतु मानते हैं। जीवत शरीरम सात्मकम प्राणादिमत्वाद, एतत् स्थल में जीवत शरीर को हमने पक्ष बनाया, सात्मकत्व को हमने साध्य बनाया, प्राणादिमत्व को हेतु बनाया। यहाँ प्राणादिमत्व जो हेतु है वो केवल जो है जीवत शरीर के अतिरिक्त कहीं प्रसिद्ध नहीं है। इस हेतु में जो है सपक्ष सत्व कहीं मिलेगा नहीं, सपक्ष ही प्रसिद्ध नहीं होगा, तो सपक्ष सत्व कहां से हम प्रसिद्धि करेंगे? इसलिए चतुरूप वर्ण होते हुए भी यहां पर जो है साध्याभाव, व्यापकी भूताभाव, प्रतियोगित्व रूप ही व्याप्ति केवल घटित होगा। इसलिए इस हेतु को हम केवल व्यतिरेकी हेतु मानते हैं। उसके बाद आते हैं उदाहरण पहले भी हमने चर्चा की है। साध्य साधर्म्या तद्धर्मभावी दृष्टांत उदाहरणम, जो धूमवान सहसा वन्यमान, और तद विपर्यात यदि अभाव मूलक करेंगे तो विपरीत होगा। जो वन्य भाववान सहसा धूमा भाववान यथा महारथः, अतः दृष्टांत के रूप में हम अन्वय मूलक दृष्टांत जब रखेंगे तो उस समय महानस को हम दृष्टांत बनाएंगे, और जहाँ व्यतिरेक मूलक दृष्टांत रखेंगे उस समय हम महारथ को ही दृष्टांत के रूप में स्वीकार करेंगे। यहाँ पर यह समझना चाहिए, ये जो उदाहरण वाक्य है ये केवल व्याप्ति का ही ग्राहक है। जो धूमवान सहसा वन्यमान कह देने से ही वन्य की व्याप्ति जो है धूम में गृहीत होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि व्याप्ति का ग्राहक वाक्य जो है वो उदाहरण वाक्य ही है। उसके बाद उसी को दृष्टि में रख के आचार्यों ने लिखते हैं, व्याप्ति प्रतिपादक वचनम उदाहरणम, व्याप्ति का प्रतिपादक जो वचन होगा, जो धूमवान सहसा वन्यमान, अर्थात यत्र धूमा तत्र वन्य यथा महानसम, ऐसा प्रतिपादक जो वचन होता है उसी को ही हम उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद आते हैं जो चतुर्थ अवयव है उपनय। उपनय के संदर्भ में न्याय सूत्र का लिखते हैं, दृष्टान्ते प्रसिद्ध अविनाभावस्य साधनस्य दृष्टांत उपमानेन पक्षे व्याप्ति अव्यापकम वचनम उपनय। ये जो व्यापक वचनम का तात्पर्य है, यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि
उदाहरण वाक्य जो है व्याप्ति का ग्राहक है, तो व्याप्ति विशिष्ट जो पक्षधर्मता का ग्राहक वाक्य है वो उपनय वाक्य है। तथा चायम करके हमारे यहाँ दृष्टांत मिलते हैं, अर्थात बन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि उपनय वाक्य व्याप्ति का भी ग्राहक हो और पक्षधर्मता का भी ग्राहक हो और उदाहरण वाक्य भी व्याप्ति का ग्राहक हो, तो दोनों यदि व्याप्ति के ग्राहक हो जाएंगे तो पुनरुक्ति की आपत्ति आएगी। इसीलिए आचार्यों ने आगे विश्लेषण करते हुए ग्रंथांतर में यह प्रतिपादन किया, केवल व्याप्ति का ग्राहक वाक्य जो है उदाहरण वाक्य है और पक्षधर्मता का ग्राहक जो है वो केवल उपनय वाक्य है, क्योंकि वहां व्याप्ति के साचिव्य से ग्रहण होता है। इसीलिए इस प्रकार उन्होंने भेद करके ही प्रतिपादन किया है। उसके बाद निगमन वाक्य आते हैं, जहां पर हमको निष्कर्ष के रूप में मिलता है हित्वपदेशा प्रतिज्ञा या पुनर्वचनम, अर्थात तस्मात् तथा इत्यादि जो वाक्य है उसी को हम निगमन करते हैं, अर्थात धूमवत्वात् पर्वतो वन्यमान इत्यादि वाक्य। उसके बाद उसमें प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन के संदर्भ में विचार किया गया है। जैसे प्रतिज्ञा का प्रयोजन पक्ष ज्ञान, हेतु का प्रयोजन जो है लिंग ज्ञान, इस प्रकार हमने प्रतिपादन किया। उसके बाद आते हैं तर्क स्वरूप। तर्क के स्वरूप में अभिज्ञात तत्व अर्थे कारण उपपत्ति तत्व ज्ञानार्थम हुआ तर्क, जिसका हम अभिप्राय करते हैं व्याप्यारूपेण व्यापकारूपः। यदि धूमो वन्य व्यभिचारी स्यात् तर्हि वन्यजन्य न स्यात्, अर्थात वन्य से जन्य धूम होता है, अतः जहाँ बन्नी न हो वहाँ धूम की अवस्था नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बन्नी से ही जन्य है। बन्नी के सद्भाव से ही आद्यंदन इत्यादि के संयोग से ही धूम की उपपत्ति होती है। इसके बाद आते हैं तर्क के जो भेद हैं, उस संदर्भ में भी हमने आलोड़न कर सकते हैं, जिसमें आपाद्य व्यतिरिक्त निश्चय को हम तर्क का कारण मानते हैं। वो तर्क जो है 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें अन्योन्याश्रय, आत्माश्रय इत्यादि चक्रक इत्यादि के भेद से आते हैं। उसके बाद अंतिम जो पदार्थ होते हैं निर्णय पदार्थ, उस निर्णय पदार्थ के संदर्भ में हम यही कह सकते हैं विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय विमृश्य विचार्य अथवा संशय्य। पक्ष और प्रतिपक्ष का जहाँ निर्णय करके हम अर्थ का अवधारण करते हैं उसी को हम निश्चय या निर्णय के रूप में प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार इसमें प्रतिपादित हेतु निगमन, हेतु उदाहरण उपनय निगमन इत्यादि 4 अवशिष्ट अवयव के साथ साथ तर्क और निर्णय के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।